सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ पे है? सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन वो आपका पर्सनल हो, आपका फैमिली का हो, या स्टेट का हो, या नेशन का हो, या पूरे दुनिया का हो। प्रॉब्लम का सल्यूशन वही है कि हम लोग सुबह उठ के क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं, किस काम में हम लोग का रुचि है, किस में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस में हमारा टाइम जाता है, हमारा दिमाग जाता है, हमारा सोच जाता है, हमारा जो एनालिटिकल पावर है, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, हमारा जो इनोवेशन, ये सब पूरा है हम लोगों में, इंसानों में। तो हम वो कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में है, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, या नेशन में, या वर्ल्ड वाइड, उसका सल्यूशन क्या होगा। क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इंसान कुछ नहीं करेगा तो उसका सल्यूशन आएगा कैसे। अगर इंसान ने कुछ किया तो सल्यूशन तो आना ही है, क्योंकि ये जो पूरा दुनिया है ये इंसानों का मतलब मैनेज किया हुआ दुनिया है। तो जो जो प्रॉब्लम यहाँ पे आया है उसका ज़िम्मेदार जो होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो इंसान ही होगा। तो नेचर के ऊपर ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन रूल्स रेगुलेशंस, उसका जो एक्टिविटी, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे जाके भी होगा, ये पूरा एक ह्यूमन मेड सेटअप है। अगर आप बोलते हैं कि ये पूरा नेचर ड्रिवन है, वो है फाउंडेशन, वो है जो नीचे का लेयर जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। जैसे कि हम नेचुरल है ये पूरा, ये जो गोला है, ये दुनिया, अर्थ, उसका फिज़िकल बेस, उसके ऊपर हम लोग है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे, उससे निकला ऑक्सीजन, बाकी गैसेस, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर सेट करता है, उसमें हम उसको हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और खाना पीना, डिफरेंट जो मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल, सभी हम इस पृथ्वी से ले रहे हैं। तो फाउंडेशन तो यही हो गया। और उसके ऊपर खड़े होके उस जो भी चीज़ें हम नेचर से लेते हैं उसको यूटिलाइज करके फिर जाके हम अपना सेटअप बनाते हैं। जैसे हमने मशीन बना दिया, जैसे हमने मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, जैसे हम एरोप्लेन बना दिया, जैसे हम सड़कें बना दिए, जैसे हम जहाज़ बना दिए, बहुत कुछ हम लोगों ने बना दिया। जैसे हम लोगों का जो खाना पीना है, हमने कुक करना सीख लिया, बहुत सारे मसाले, तेल, फिर हम डिफरेंट तरीके से हम उसको कुक करते हैं, खाते हैं। तो हमारा पूरा सिस्टम एक वर्चुअल सिस्टम है या एक मैन मेड सिस्टम है, और वो नेचर बेस्ड है। नेचर, उसमें वो फाउंडेशन नेचर ही है, पर हमारा तौर तरीका है। तो उसमें से निकला हुआ प्रॉब्लम कभी भी ये नेचुरल नहीं हो सकता। मतलब नेचर ने ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। अगर हम पूरा ये ह्यूमन सिस्टम नेचर में वो फिर से हम डाल दे कि हम खुद से ये सब नहीं करेंगे, हम सब बंद कर दे, फिर हम देखेंगे कि नेचर ने अपना सोल्यूशन खुद से वो कर लिया। पर हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो हमारे हाथ में रखेंगे। डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग विल टेक केयर ऑफ द planet. Human being have been taking care of the planet, from individual to collective, society to nation to the whole human civilization. So उसमें से निकला हुआ प्रॉब्लम ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। तो मैन मेड जब होता है मतलब हम लोगों ने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो हमारे स्पेस में ही है ये प्रॉब्लम, तो उसका सल्यूशन भी हमारे स्पेस में ही है। इसका ये मतलब नहीं है उसका कोई सल्यूशन नहीं है। कोई अगर आप लोग कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, तो कंप्यूटर में हम कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही पूरा वर्चुअल है। तो वर्चुअल में हम जो भी सोचेंगे उस तरीके से और एक वर्चुअल सिस्टम हम उसमें डाल देंगे। जैसे कि हमने बैंकिंग को पूरा कंप्यूटर में डाल दिया, तो हम जो भी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में आएगा उसको हम वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम जो है कंप्यूटर, उसका जो डिजिटल जो पूरा है, जो एनवायरनमेंट है, वही वर्चुअल है। तो उसमें कोई भी की चीज़ आप सोच सकते हैं, उसमें वो काम कर सकते हैं। फिज़िकल में इतना
ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं है। इसमें फ़िज़िकल लॉ आ जाता है, पर कंप्यूटर सिस्टम में वो फिज़िकल लॉ नहीं आता। उसका बेस है फिज़िकल, और उसके ऊपर जो वर्चुअल सिस्टम है वो वर्चुअल है, उसको किसी को भी वो सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं है, जो नेचुरल लॉ है। तो फिर से हम आते हैं वहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी ह्यूमन क्रिएटेड जो नेचुरल, जो नेचर के ऊपर खड़े होके जो ह्यूमन ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसका सोल्यूशन ह्यूमन बीइंग दे सकता है। उसके लिए उतना जितना वो ह्यूमन बीइंग ने वो डीक किया, या मतलब वो पेनिट्रेट किया, या मतलब उसमें जितने भी वो डिफॉर्मेशन आए हैं या चेंजेस आए हैं, जिसको हम डिफरेंट टर्म्स देते हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, जैसे कि हमने अपना जो नदियाँ है उसको हमने गंदा कर दिया, पानी गंदा कर दिया, हवा गंदा कर दिया, साउंड पोल्यूशन हो गया, फिर जाके जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ गया, जो सी लेवल वो ऊपर आ रहा है, टेम्परेचर पृथ्वी का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एवरीथिंग वो गार्बेज हो गया, वेस्ट हो गया, प्लास्टिक का प्रॉब्लम हो गया, कोई भी क्राइम ले लीजिए, क्राइम और डिफॉरेस्टेशन, कुछ भी आप बोलिए वो ह्यूमन स्पेस में है। इसका मतलब ह्यूमन अगर चाहे कलेक्टिवली तो उसको वो ठीक कर सकता है। तो यही बात जो मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में है चीज़ें। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ से निकल गया। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी आते हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि आपके लाइफ का प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको ही निकालना है, और जब आप उसका सल्यूशन निकालेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, उसका जो सेटिस्फेक्शन वो भी आपको मिलेगा। तो वही हम चाहते हैं। अगर मेरे पेट में अगर वो भूख है, तो जब मैं खाना खाऊंगा तो मुझे ही सेटिस्फेक्शन आएगा ना। अगर मुझे मेरा तबीयत ख़राब है तो आई विल इफ़ आई टेक मेडिसिन तो मेरा ही तबीयत ठीक होगा। तो हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छा रहें इंडिविजुअली। तो अगर हम इंडिविजुअली हम चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो हम लोगों को वो स्टेप्स लेना होगा, हम लोगों को वो टेक केयर करना होगा। पहले हम इंडिविजुअल को कैसे खड़ा करें, कैसे हम अपना टेक केयर करें। तो उसके लिए हम लोगों को सुबह से लेके शाम तक हम लोगों को हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं, करते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं, उसमें थोड़ा सुधार, यानी थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच हम लोगों को लाना होगा। फिर जाके हमारा इंडिविजुअल लेवल पे कुछ हो सकता है। आप सोचेंगे एक तरह से और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका रिज़ल्ट डिफरेंट हो। आप वो सोच के आप काम एक तरह से करेंगे, आपको चाहिए कि आपका आउटकम और डिफरेंट तरीके से आए, तो वो तो संभव नहीं है ना। Whatever you're thinking and whatever you're doing, you will be getting the result based on your thinking and your action। एकदम से सिंपल। कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी बर्ड, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो करेगा वही उसको मिलेगा। जिस तरह से वो प्लान करेगा, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करेगा, उस तरह से उसको रिजल्ट मिलेगा, और ये संभव है। अगर आपका दिमाग एकदम से क्या बोलते हैं रिजिड हो चुका है, बहुत एकदम से जैम हो चुका है, उसमें प्रॉब्लम है कि आप उसके बाहर सोचना नहीं चाहते। तो बाउंड्री वो भी आपने सेट किया, क्या क्या कैसे सोचेंगे वो भी आपने सेट किया, क्या करेंगे वो भी आपने सेट किया। तो जो चीज़ें आप सेट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ सोसाइटी के साथ वो मैच कर रहा है, मैप हो रहा है, उसके साथ वो मिल रहा है, या मतलब जा रहा है सही उसके साथ, या जो अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो जा रहा है क्या नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या लोकली है, वो अपॉर्चुनिटी क्या और डिस्ट्रिक्ट में है, वो अपॉर्चुनिटी क्या और स्टेट में है, या और दूसरे कंट्री में है। तो वो हमको देखना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों में आना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम लोग को मतलब वो देखने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पहले लाना चाहिए। डिसीजन हम बाद में ले सकते हैं, पहले हम ऑब्जर्व तो करें
तो हमारा प्रॉब्लम जहाँ पे है वो है ऑब्जर्वेशन में। हम ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहते, वो भी शायद हम लोगों का बॉर्न एंड ब्रॉट अप या हमारा जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, हमारा जो पूरा सेटअप है, ह्यूमन मेड जो सिविलाइजेशन, ह्यूमन मेड जो सोसाइटी है, ये यूनिफॉर्म नहीं है पूरे वर्ल्ड में, एक तरह से नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हर कम्युनिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर इकाई में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम लोगों को घर से निकल के हम लोगों को वो देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, हम बाहर जाके काम करेंगे या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लाएंगे जो भी फिजिबल हो। अगर आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो 2 ऑप्शंस यू हैव, यू कैन गो आउट and you can go to another place and you can have your opportunity. Another option is you can bring opportunities to your place. जो सेकंड वाला है वो थोड़ा टफ है, पर जो लोग हैं वो करते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि आप आपकी जगह पे ही रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और आप बैठे रहिए। तो ये मेरे हिसाब से वो स्टुपिडिटी है, और उसमें हम गहरा जाए तो हम देख सकते हैं कि उसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है ये बहुत ही सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कास्केडिंग इफेक्ट है उसका। अगर आप जो आज कर रहे हैं यहाँ पे आप कुछ करके आप जी लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, आप यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ड होगा पैसे के मामले में या काम के मामले में या सेटिस्फेक्शन के मामले में या अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में, जो भी। तो वो अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर जाके नेक्स्ट जनरेशन जो आपका आएगा वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको उन लोगों को रास्ता नहीं दिखाया, और रास्ता वही दिखा सकता है जो खुद चलता है रास्ते पे। ये मुझे लगता है, इफ़ आई वांट चेंज इन द सोसाइटी, आई वांट चेंज इन द फैमिली, आई वांट चेंज इन माय नेक्स्ट जनरेशन, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ व्हेन आई एम अलाइव। Maybe it is too late, but I have to take some step which will actually reflect the change, reflect the transformation, and the next generation may see, look at me with that expectation, with that necessary attention, that my parent or my elders taking some steps, taking some chance, some change they are adopting, they are going towards that. Next generation will go to that direction. If I don't take any risk, I don't take any don't adopt to any change, then how do I expect that next generation will adopt, or next generation will find out the way towards the change, towards the development? Very, very important. That's why whatever has to be done, it has to be done right now. Whatever we have made mistakes in the past, this is the right time that we take necessary steps to to mitigate the problem, to reverse the problem, to restore the situation. That's why, based on my ability, I'm trying to spread the awareness among the young generation, among the adult, among the aged people, among the different stakeholders, based on my understanding. So I'm a very small person. There are so many people in the world. If everybody starts talking about the solution, then definitely solution will come. It is not that I'm talking about my problem. So it means whatever I'm saying, it is I'm talking about the problem of other person. So it is adding to their life. If this way, if we come up and if we start doing our things which are required, definitely change will come. It is not something change will come overnight. It is a change that comes in our heart and it will manifest in action. Suppose the garbage or the the cleanliness issue in India, people throw wrappers and preppers in the road, bottles, everything. So this is not a cultural thing. It is something that we have become used to. If the will comes in our heart, the kind of emotion rise in our heart, automatically next I will not do it. Like some changes, I can say I don't do it. Whole day I spend my day and I don't throw anything in the in any place.
on road or in public places, I take care of my waste will be generated. If you eat something, any packaged thing, that packet will be with you. If you can take decision whether you will drop it in the dustbin or you will carry it until you get a dustbin, or you can throw anywhere. So usually what you see, people are throwing anywhere. तो आप जो देखते हैं कि वो पैकेट लेके पॉकेट में रखना, ये तो हमारे कल्चर में नहीं है. तो वो कल्चर कौन डिसाइड करता है? यू आर द पर्सन, यू कैन टेक डिसीजन. व्हाई यू आर not taking decision? So you are under some customs, you are under some pressure, you are under some existing setup. If you don't change, how do you expect your children will change? So this is a very basic, very very simple thing. The next day Agartala or any other city will be clean, because no wrappers and peppers people are throwing anywhere. So this kind of change I am talking about. It is not a social charity or kind of thing. It's a basic behavioral change and reflection you will find next day. So this is what I was saying, that जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम जो हम लोगों को नज़र आता है वो ह्यूमन क्रिएटेड है. हमारे विचार, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर से निकला हुआ कुछ रिजल्ट है. उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ है. वो साइड इफ़ेक्ट अभी हम गिन रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट हम काउंट करके बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया है सोसाइटी में, नेशन में, स्टेट में, एनवायरनमेंट में. कुछ भी हम बोल रहे हैं तो वो नेचर से नहीं आया. नेचर से प्लास्टिक नहीं आया, नेचर से गंदगी नहीं आया, नेचर से साउंड पोल्यूशन नहीं आया, नेचर से पोल्यूटेड रिवर्स नहीं आया. नेचर से प्योर फॉर्म आता है जो अब हम लोग को नहीं मिलता सिटी में, या जो हमारा जो सोसाइटी में, वहाँ पे आपको क्लीन एयर, क्लीन सॉइल, क्लीन जो वाटर आपको नहीं मिलेगा. तो वो नेचर तो क्लीन ही दिया था. तो इस तरह से कोई भी आपका जो जो बिहेवियरल जो आप में चेंज आया, या बिहेवियरल जो पैटर्न है उसमें से निकला हुआ नेगेटिव थिंग ठीक हो सकते हैं अगर अगले ही दिन आप थोड़ा सा चेंज हो जाए. तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे. नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं.